वचन पर हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आज हमारे कलीसिया में सुसमाचार या गोस्पल दिवस है। आज सारे जगत के जीवन में सुसमाचार प्रचार करने का दिन है, जो आज हम सुसमाचार की प्रचार या प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं। तो आज का रविवार का नाम है स्तुति ही मेरे लिए हो। आज स्तुति ही मेरे लिए हो, आज प्रभु के लिए हो, क्योंकि आज अब प्रभु हर एक लोगों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और उसकी महिमा के लिए बनाया है। इसलिए आज प्रभु कहता है कि मेरे लिए आज हम हर एक लोग प्रभु के लिए गाय उसके शरण में रहकर अपना जीवन व्यतीत करें। क्यों ऐसा कहा गया है मेरे लिए हो? कि आज व्यभिचार, लुचपन, गंदे काम और तरह तरह के देवी देवताओं को उपासना करने के द्वारा से यहूदा या इजराइल के लोग परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं, जिसके द्वारा से आज परमेश्वर हर एक लोगों को कहता है कि मेरे लिए हो। आज हम लोग जिस तरह से आज सड़क का यात्रा करते हैं, जो ड्राइवर अगर नियंत्रण में नहीं रख सकता है तो सड़क से विपरीत दिशा की ओर ले चलता है, जिसके द्वारा से एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी पलट जाता है। उसी तरह से मनुष्य का जीवन आज मार्ग में नहीं चलने के द्वारा से, जिस मार्ग में हमें चलना है उस मार्ग में नहीं चलने के द्वारा से हमारा जीवन भटक जाता है, जिसको आज वचन में कहा गया है। तूने उसने यह भी कहा, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते। यहाँ पर सवाल के ऊपर सवाल किया गया है, क्या मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते हैं? तो आप लोगों का सवाल या मेरा सवाल क्या होगा? उठते हैं? उठते हैं ना? आज हर एक लोग बोलेंगे हम उठते हैं, अपने से उठेंगे या कोई भी सहारा देके उनको उठाएगा, लेकिन हम क्या बोलेंगे? उठेंगे। तो आज मनुष्य गिरते हैं, क्या फिर नहीं उठते हैं? सभी लोग बोलेंगे उठेंगे। लेकिन आज गिरते जरूर और उठते हैं, लेकिन यहाँ पाप के कारण लोग इतना गिर के परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं। आज हम लोग गिरते हैं, जरूर उठते हैं, लेकिन यहाँ पर गिरने का बात पाप को दिखाया है कि मनुष्य दिन प्रतिदिन के जीवन में पाप में बढ़ते चले जा रहे हैं और परमेश्वर के पास लौट नहीं रहे। इसलिए कहा है जब कोई भटक जाता है तो क्या हुआ? लौट नहीं आता है। जो भटक जाता है, रास्ता खो जाता है या घर परिवार को छोड़ के चला जाता है तो भी लौट के आता है। लेकिन आज परमेश्वर का बेटा बेटी या यहूदा के लोग या हम सब लोग आज परमेश्वर से दूर और दूर चले जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं। परमेश्वर के आशीष को देखते हुए भी आज हम परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते, क्योंकि उस समय बाल देवता, अशेर देवता और मोलेक नामक देवता के पीछे चले जाते थे और परमेश्वर से दूर चले, भटक गए। इसलिए आज हमें वचन में कहता कि भटक जाते हुए भी लौट। आज उड़ा पुत्र को भी हम लोग देखने पाते हैं, भटक गया था लेकिन परमेश्वर के पास आया। तो आज हम सबों को बाइबल बताना चाह रहा है कि लौट के आए, परमेश्वर के पास लौट के आए। परमेश्वर के पास लौटना जीवन पाना है। अगर हम भटकते जाएं और परमेश्वर से दूर चले जाएं तो हमारा जीवन क्या होगा? विनाश होगा। जिस तरह से ड्राइवर जब रास्ता से भटक जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी पलट जाता है, उसी तरह से हमारा जीवन भी आज हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। मसीह में प्यारो, आज हमें लौटना है, परमेश्वर के पास आना है। जब परमेश्वर के पास आएंगे तो हम उसके बेटे बेटियां होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए आगे कहता है ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। इन लोग छल, बुराई, कपट करते रहते हैं, मेरे पास आना नहीं चाहते हैं। मसीह में प्यारो, आज हम सबों को परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज हम सबों को बुला रहा है। बाइबल भी
कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आज एक एक लोगों को विश्राम, एक एक लोगों को आशीष देना चाहता है। उस खुदा के पास आए तभी ना जीवन पाएंगे। आज वचन सुनते हुए भी भटक जा रहे हैं, इसलिए कह रहे कि आज मैंने ध्यान से देखकर सुना, परंतु ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपने बुराई से पछता कर नहीं कहा है मैंने यह क्या किया, मैंने क्या किया। आज हम लोग जीवन में कई चीज को देखकर, अरे गरीब है, बोलते जरूर हैं, लेकिन उसके लिए क्या कर रहे हैं। आज हम लोग सभी लोग बोलते हैं, अरे गरीब है छोड़ दीजिए, लेकिन उस गरीब व्यक्ति के लिए हम क्या दे रहे हैं, या उस अंधा व्यक्ति के लिए क्या दे रहे हैं, उस लंगड़ा व्यक्ति के लिए क्या दे रहे हैं। आज हम लोग बोलते तो जरूर है, अंधा है, लंगड़ा है, चल नहीं पा रहा है, लेकिन आज उसको हमें रास्ता भी दिखाना चाहिए, उसको छोड़ना भी चाहिए। गरीब है उसको खिलाना भी चाहिए, लेकिन बोलते केवल है, करते नहीं है। तो आज इस तरह का जीवन में हम है, आज अपने पापों से पछता कर नहीं आती। आज हम पछता कर नहीं आते हैं। यहां कहा गया है कि जैसा घोड़ा लड़ाई के वेग में दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। हर एक जन जैसा घोड़ा लड़ाई में ले जाते हैं तो दौड़ते हैं, उसी तरह से मनुष्य भी आज पाप बुराई में दौड़ रहा है कि हमको बड़ा इनाम मिलेगा, कोई बड़ा इनाम पाएंगे करके आज पाप बुराई में हम लोग दौड़े चले जा रहे हैं। उस समय भी दौड़ रहे थे इस्राएली जाति लोग, पाप बुराई में, व्यभिचार में, लुचपन में। बड़ा शब्द यहाँ पर एक जगह मैंने देखा कि स्त्री के पास घोड़ा के समान हिनहिनाते हुए जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। आज हमें समझना है कि आज प्राय स्त्री के पास हिनहिनाते घोड़ा के समान जाते हैं। ये सारे व्यभिचार उस समय भी अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि उस समय हो रहा था, अभी नहीं, अभी भी हो रहा है। इसलिए आज हमें बाइबल हमें कहा कि परमेश्वर के पास लौट के आओ, परमेश्वर के पास हमें लौट के आओ, हमें परमेश्वर के पास लौट के आना है, तभी हमें जीवन है। ना सुनने से बचेंगे, नहीं तो हम परमेश्वर से दूर होकर उस नरक के कुंड में चले जाएंगे। मसीह में प्यारो, आज हमें पाप से लौटकर परमेश्वर के मार्ग में चलना है, जो हमें प्रभु ने कह दिया है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, उसी मार्ग में चलना है और दूसरा कोई मार्ग नहीं कि हम जीवन को प्राप्त कर सके, और कोई रास्ता नहीं कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सके। आज एक ही है जो सत्य मार्ग और जीवन मैं ही कहा, उसी मार्ग में आज अपना जीवन व्यतीत करें। आगे हम लोग देखते हैं कि 4 पक्षियों के नाम दिया गया है कि आकाश में लग भी अपने नियत समय को जानता है, और पांडुकी, सुपाबिनी, सारस ये अपने समय को जानते हैं। ये चारों पक्षी जहां भी सुबह हुआ अपना चारा पानी के लिए दूर दूर क्षेत्र में चले जाते हैं और नियत समय में अपने घोंसला में आते हैं। मसीह में प्यारो, आज ये पक्षी भी अनजान रहे, लेकिन आज मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बुद्धि, ज्ञान, आत्मा देकर भी आज परमेश्वर को नहीं जान पा रहा है। आज जानवर भी पहचानता है, जिसको यशायाह नबी की पुस्तक 1 उसका 3 वचन में लिखा है, पशु और गधा भी अपने स्वामी, अपना चारागाह स्थान को चरने को जानता है, अपने स्वामी को पहचानता है। लेकिन आज मनुष्य जाति परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे और दूर से और दूर चले जा रहे हैं। आज हमें नियत समय में आकर परमेश्वर की महिमा करना है, आराधना करना है, परमेश्वर से संगति रखना है, वचन प्रचार, वचन सुनना, वचन को बतलाना, अपने जीवन में ग्रहण करना, यही तो पहचानना है। अगर हम आज गिरजा केवल आएंगे, अनसुनी करेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, तो कैसे जीवन को प्राप्त करेंगे। आज उसके वचन के अनुसार चलना और सुनना और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना, ये सारी चीज आज हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि आज हमारे जीवन में ये नहीं है, आज गिरजा के बैठ जाना और
व्याभिचार करना, लड़ाई झगड़ा करना, ईर्ष्या द्वेष करना, पाप में दौड़ना, तो हम कहां से जीवन पाएंगे? आज हमारा जीवन परमेश्वर से हट गया है, इसलिए आज हमें लौट के आना है। आगे कहता है वचन की पवित्रता की रक्षा करें। आज हमें वचन की पवित्रता की रक्षा करें। आज एक एक लोगों को अपने वचन जो हमें दिया गया है उस पवित्रता में जीवन व्यतीत करना है। शास्त्री लोग जो बहुत बुद्धि ज्ञानी लोग रहते थे और शास्त्र की एक एक बातों को वे बतलाते थे और लिखते भी थे। इसलिए आज हमें वचन में कहा है कि तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उनके शास्त्रों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठा बना दिया। आज शास्त्री लोग जो शास्त्र की बातों को, जो आज लिखी हुई बाइबल की बातों को उलट फेर करते थे, उलट फेर कर लोगों को बतलाते थे। आज भी वैसा ही हो रहा है। लोग ऐसा शब्द को डाल देते हैं कि आज हम लोग उसमें विश्वास करके परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। पर आज हम सबों को उलट फेर करके बतलाना नहीं है। जो सत्य है उस सत्य वचन को अपने मन में रखना है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको पहला कुरिन्थियों 13 उसका 9 वचन में लिखा है, कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। लेकिन आज हम लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझकर आज बाइबल की बातों को उलट फेर करके बतलाते हैं। तो इसलिए आज हमें कहता है कि झूठा बना दिया, बुद्धिमान लज्जित हो गए, विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना। आज हम परमेश्वर के वचन को निकम्मा जानते और अपने वचन को रखते हैं, अपने वचन को रखते हैं। अपने वचन को रखने के द्वारा से आज हम झूठा साबित हो जाते हैं, लज्जित हो जाते। आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए दिया गया है, उस वचन को हम लोग झूठा साबित करके अपना वचन को सुनाते हैं लोग। उस समय भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहूदी इजराइल में ऐसा हो रहा था। आप हमारे बीच में भी इस तरह का वचन हमें बतलाया जाता है, परमेश्वर का वचन को झूठा ठहराया जाता है। इसलिए आज हमें समझना है, जानना है और परमेश्वर के पास लौटकर आना है। जैसा यीशु मसीह के साथ 2 डाकू लटकाए गए और 3 घंटा तक यीशु मसीह उसको क्रूस काट में जीवित रहा, वे भी जीवित रहे। और उस समय एक डाकू ने पछतावा किया, मन फिरा। 3 घंटा के अंदर में वो मन फिरा कर कहा, हे प्रभु, जब तेरा रथ जाए मुझे स्मरण करना, मुझे स्मरण करना। तब यीशु ने क्या कहा, आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में, आज ही मेरे साथ आज हमें 3 घंटा की नहीं, अगर हम 3 मिनट 3 सेकंड भी अगर हम प्रस्ताव करते हुए परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको हमको ग्रहण करने के लिए वह तैयार है, वो तैयार है। हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, पर आज हमें संभालना चाहता है। प्यारों, आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के पास लाए। जैसा मुर्गी अपने बच्चों को छिपा कर रखना चाहती है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी अपने डैनों के नीचे हमें सुरक्षित रखना चाहता है, अपने क्रूस के नीचे हमें सुरक्षित रखना चाहता है। जब हम मन फिराएं और अपने पापों को छोड़ें और उसके साथ अपना संबंध को बनाए, तब वह हमें अपने शरण में रखेगा और हर प्रकार के दुख, तकलीफ, मुसीबत से, संकट से, विपत्ति से बचाएगा और हम सबों को अपने शरण में रखकर आनंद की भरपूरी देगा। आइए, आज हमारे मंडली में प्रभु भोज का अनुष्ठान है। बाइबल हमें कहता है, धन्य हुए हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। आज वचन के भूखे और प्यासे बनकर यीशु मसीह के पास हैं, उसकी देह लहू को ग्रहण करें
और विश्वासता के साथ जैसा पाठ वचन में हम लोग देखने पाए कि एक जन्म से अंधा व्यक्ति वहां देख नहीं पा रहा था, लेकिन आवाज को सुनकर चिल्लाया तो आगे जाने वाले लोग उसको डांटने लगे, पर वह और भी चिल्लाते रहा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। यीशु उसकी आवाज को सुनकर खड़ा होकर उसको चंगा किया और कहा, तेरा विश्वास तुझे बचा लिया, चंगा किया। आज आप अपने विश्वास के द्वारा से ही आज बचाए जाएंगे, छुटकारा पाएंगे, शांति पाएंगे, आनंद पाएंगे। इन्हीं वचनों के द्वारा से प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन।